नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको रेशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं। मान लो कोई भी फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी। अगर इस फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में, हालांकि ये एक करड़ी ही है, एक सरड़ी ही है, लिखा गया है, तो इसका जब हम हर के परिमेयकरण करेंगे तो उसका तरीका क्या है। तरीका ये है कि जो भी हर में होता है, ठीक है ना, हर में जो कुछ भी है, ठीक है, उसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में मल्टीप्लाई। रूट ओवर बी इस फॉर्म में ये करड़ी है, ठीक है ना, तो इसका कंजुगेट होगा मतलब इसके उल्टे फॉर्म में। जैसे ये प्लस में है तो इसका उल्टा मतलब निगेटिव, यहाँ से निगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट, माइनस रूट ओवर बी। तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो इससे जो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 1 रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी। अब अंश और हर में गुणा करेंगे, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी होल डिवाइडेड बाई, ये देखो क्या है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए का स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी होल डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यही तरीका हमें हर जगह अपनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3। इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो बस जैसे हमने पहले सीखा वही तरीका अपना देंगे। क्या करेंगे, इसके कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3। बस इसी से गुणा कर देना है हमें, ये हो गया। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो √2 माइनस √3। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3, ये कितना हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये कितना हो गया, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई, 2 में से 3 गए -1। देखो -1 है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपको माइनस हटाना है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे -1 से। तो देखो -1 से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस इधर आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 का गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये -1 इसमें होगा, कितना आ जाएगा, देखो माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा -√2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और √3 इंटू 1 √3 होल डिवाइडेड बाई -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बट्टे में 1 रहे तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको लिख सकते हैं फिर -√3 माइनस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगले सवाल पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि हमने अभी बताया √2 प्लस √3
इंटू रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर 3। मैंने बताया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। अगर हमें वो फॉर्मूला नहीं याद है, कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें ये याद नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है आपको, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, रेशनलाइज करना है हमें, हर का परिमेयकरण करना है, √3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो देखो सिंपल सी, हम हर को पकड़ेंगे, हर को पकड़ने के बाद देखेंगे इसका कंजुगेट फॉर्म क्या है। इसका कंजुगेट फॉर्म हो जाएगा √3 माइनस √2। बस इसी से ऊपर नीचे गुणा करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करना है, अंश और हर में हमें गुणा करना है। तो देखो क्या है, √3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, a माइनस बी, ये भी a माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, देखो किस फॉर्म में है, इसको देखना है कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है ना, कैसे है, अगर √3 a है और √2 हमारा b है तो क्या हो जाएगा, √a माइनस बी और गुणे में है a माइनस बी। तो ये एक्चुअली में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा, देखो इसका क्या होता है फॉर्म, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म, ये इसको ब्रेक करते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो अब इसको इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेक कर लेंगे। तो अब क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने a √3 माना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख दो, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2ab करना है, 2 इंटू √3 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई, को देखेंगे, देखो क्या ये √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। तो अब √3 को हमने a माना, √2 को हमने b माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किस फॉर्म में है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको ये आइडेंटिटीज, हिंदी में सर्वसम्यका बोलते हैं, अगर आपको ये सर्वसम्यकाएं याद नहीं है तो आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। कैसे, वो हमने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है, आप वहां पर जाकर इनको कैसे गुणा किया जाता है वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a क्या है हमारा √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा √2 का स्क्वायर। बस अब इन्हें हमें सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, देखो 3, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √6 है ना, 3 इंटू 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 + 2 5 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाई 3 में से दोगे 1। तो अब देखो बट्टे में 1 है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो सीधा ही हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2√6। ये इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है 2 इंटू √7 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5। ठीक है, अब देखो ये दो इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है दोनों के, तो इसका भी वही तरीका है, हर का कंजुगेट देखेंगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट देखेंगे, क्या होता है, क्या होगा इसका कंजुगेट √7 प्लस √5 है ना, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बस अब इसी से ऊपर नीचे गुणा करना है हमको, 2 इंटू √7 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। ठीक है, तो देखो
क्या होता है, देखो ये क्या है, √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 है ना, ये ए है, अगर ये बी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, देखो ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √5 होल डिवाइडेड बाई, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 और माइनस √5 का स्क्वायर 5 है ना। तो देखो अब ये क्या होगा, 2 इंटू, इसे सॉल्व कर ले, इंटू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 7 प्लस √5 स्क्वायर मतलब 5 प्लस ये कितना होगा, 2 इंटू, अब देखो ये रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2, अब देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखो 7 + 5 कितना होता है, 12 प्लस 2√35 है ना। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, √35। तो ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। दोस्तों अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करिए, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद।